हेलो स्टूडेंट्स। आप जब स्कूल से आते हैं अपना बैग रखते हैं, या घर से जब स्कूल जाते हैं तब आप अपना बैग रखते हैं चेयर पर, तो क्या वो अपने आप हट जाता है? या कोई भी चिकने फर्श पर अगर हम बॉल डालें तो क्या वो अपने आप रुक जाती है? या आपने को पता है कि जब हम कपड़े सुखाते हैं तो उनसे पहले हमें क्यों झटकना पड़ता है? जब हम गाड़ी में बैठते हैं तो अचानक गाड़ी चलने पर हम पीछे की ओर गिर जाते हैं, या फिर जब अचानक से गाड़ी रुकती है तो हम आगे की ओर गिर जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो नियम पर आधारित हैं, जिसके बारे में आज हम आपके जो भी कंफ्यूजन है उसको दूर करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आपको हमारा लेसन 9 का नेक्स्ट टॉपिक है, जिसे हम कहते हैं जड़त्व का नियम। जड़त्व हम लास्ट टॉपिक में बता चुके हैं कि क्या होता है, कि जड़त्व जो होता है वो किसी वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक में बताया था कि अगर हम एक फुटबॉल को किक मारे तो वो काफी दूर जा सकती है, लेकिन अगर हम उसी साइज की पत्थर को किक मारेंगे तो क्या हम उसे दूर तक लेकर जा सकते हैं, जैसे कि हम फुटबॉल को जितना दूर ले जाते हैं? तो ऐसा संभव नहीं होता, क्योंकि जो चीज हल्की होती है उसको हम फोर्स लगाकर ज्यादा दूर तक जो है उसको गति करा सकते हैं, लेकिन जो भारी होती है उसके लिए हमें ज्यादा बल ही लगाना पड़ता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। यहाँ पर लेसन 9 का जो है आज जो हम पढ़ रहे हैं ये है हमारे पास न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन जो है ये वैज्ञानिक है, और इनके अनुसार इनका जो ये नियम है इसके अनुसार ये डिपेंड करता है, इसको हम कहते हैं न्यूटन के नियम को हम बोलते हैं जड़त्व का नियम, और या फिर इसको हम गैलीलियो का नियम भी बोल सकते हैं। ये न्यूटन के नियम को गैलीलियो का भी नियम कहा जाता है। ठीक है, तो अब जड़त्व का क्या था? हमने बताया था कि जड़त्व क्या होता है कि कोई भी वस्तु अगर विराम है या फिर वो गति अवस्था में, तो वो अपनी स्थिति को अपने आप चेंज करने में असमर्थ होती है, यानी कि वो अपने आप अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकती जब तक। तो ये जो गुण होता है अपने आप अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करना, या फिर अपने आप अपनी स्थिति में परिवर्तन करने की जो असमर्थता है, इसको हम कहते हैं जड़त्व। ठीक है, अब न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ, इन्होंने 3 लॉ दिए हैं जो आज हम पढ़ रहे हैं, ये पहला नियम है। इसके अनुसार कि यदि कोई वस्तु विराम है, विराम यानी कि रुकी अवस्था में है तो वो रुकी ही रहेगी, या कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वो चलती रहेगी जब तक कि उस पर बाहरी बल ना लगाया जाए। तो जैसे कि हमने अभी बताया आपको कि जैसे आप स्कूल गए, आपने अपना जो बैग है वो अपनी चेयर पर रख दिया, तो क्या वो अपने आप अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है? या कोई किताब आपने टेबल पर रखी है तो क्या वो अपनी स्थिति में अपने आप चेंज कर सकती है? नहीं कर सकती, जब तक हम उसे बाहरी बल लगाकर उसको वहां से ना हटाएं। और बल हमें कितना लगाना पड़ेगा? अगर हमारा बैग हल्का है तो हम कम बल लगाकर उसको हटा देंगे, अगर भारी है तो हम उसे ज्यादा बल लगाकर हटा देंगे। तो इसीलिए न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो क्या है? जड़त्व पर आधारित है, क्योंकि वो किसी भी वस्तु की जो जड़त्व है वो किस पर डिपेंड करता है? द्रव्यमान पर। तो कोई वस्तु विराम है तो वो विराम रहेगी इनके अनुसार। और अगर कोई वस्तु गति अवस्था में, जैसे कि अगर आप देखें कि कोई बॉल है, अगर हमने उसे फर्श पर डाल दिया तो थोड़ी देर बाद आगे जाके वो, अगर फर्श चिकना है तो वो ज्यादा दूर तक जाती रहेगी तब रुकेगी, और या अगर फर्श खुरदरा है तो वो थोड़ी दूर जाकर रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि जब बॉल है, जब वो फर्श पर चल रही है तो फर्श पर और बॉल के बीच में जो एक बल है जिसे घर्षण बल कहते हैं, जो खुरदरा फर्श है उस पर घर्षण बल ज्यादा होता है, तो इसलिए बॉल पर घर्षण बल, बॉल और फर्श के बीच का जो घर्षण बल है उसका मान ज्यादा हो जाएगा बॉल पर, जिसके कारण वो थोड़ी दूर जाने पर ही रुक जाएगी। और अगर वो चिकने फर्श पर है तो जो चीज चिकनी होती है उसको फिसलने का डर क्यों होता है? क्योंकि वहां पर घर्षण बल
या तो बहुत कम हो जाता है या ना के बराबर हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है कि व्यक्ति फिसल जाता है या जो बॉल होती है वो दूर तक जा सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है कि यदि कोई वस्तु विराम है तो विराम रहेगी, और अगर कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वो चलती रहेगी जब तक कि उस पर बाहरी बल ना लगाया जाए। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं या साइकिल चलाते हैं तो उसमें ब्रेक लगाकर, ब्रेक भी क्या है, एक तरह का फोर्स है, उसे लगाकर जो है हम उसको गाड़ी को रोक पाते हैं। ठीक है, अब आते हैं इस पर एग्जाम्पल। देखिए, आप डेली रूटीन में आप देखते हैं, घर में भी करते भी हैं कि जब हम कपड़े जो है सुखाने के लिए डालते हैं तो हम पहले उसे झटकते हैं। झटकते क्यों हैं? कारण है, एक तो झटकने से क्या है कि सलवटें खुल जाती हैं। दूसरा कारण है कि जब हम उसको झटकते हैं तो कपड़ा जो है वो गति में आ जाता है, क्योंकि पकड़ते हैं हम किसको है, कपड़े को पकड़ते हैं, तो कपड़ा गतिमान हो जाता है और उसमें जो पानी की बूंदें होती हैं वो अपने जड़त्व के कारण अपनी विराम अवस्था में बनी रहती हैं और वो गिर जाती हैं, मतलब कपड़े से अलग हो जाती हैं, जिसके कारण कपड़ों का पानी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कपड़ा जो है जल्दी सूख जाएगा। दूसरा कारण है, दूसरा जैसे कि आप गाड़ी में जाते हैं, माना गाड़ी में आप बैठे हुए हैं, एकदम अचानक से गाड़ी चल जाए तो क्या होता है, व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? क्योंकि जब हम गाड़ी में बैठते हैं या हम गाड़ी में खड़े होते हैं तो हमारा जो निचला हिस्सा है वो गाड़ी के कांटेक्ट में होता है, संपर्क में होता है, और जैसे अचानक से गाड़ी होती है तो जब हम गाड़ी में बैठे हैं तो अगर गाड़ी रुकी हुई है तो हमारा शरीर कौन सी अवस्था में कहलाता है, विराम अवस्था में। अब जैसे अचानक से गाड़ी चलती है तो क्या होता है कि जो हमारा शरीर का निचला भाग है वो तुरंत, क्योंकि वो गाड़ी के संपर्क में है तो वो तुरंत गतिमान हो जाता है, लेकिन ऊपर का जो शरीर है वो विराम के जड़त्व के कारण तुरंत गतिमान नहीं हो पाता, जिसके कारण जो है पैर आगे की तरफ जाते हैं और शरीर जो है क्या हो जाता है, पीछे की ओर गिर जाता है। पैर मतलब निचला हिस्सा जो शरीर है वो विराम अवस्था में है, ऊपर का हिस्सा तो वो कहाँ जाएगा, पीछे की तरफ चल गिर जाएगा। उसी तरह अगर गाड़ी में अचानक से ब्रेक लगता है तो व्यक्ति आगे की ओर गिर जाता है, क्योंकि अब गाड़ी मूवमेंट में है, गति में है, तो हमारा शरीर भी उसके साथ क्या है, गतिमान अवस्था में। लेकिन जैसे ही गाड़ी रुकी तो क्या हुआ कि हमारा जो शरीर का निचला भाग है जो संपर्क में है उसके, वो क्या होता है, वो जैसे ही गाड़ी रुकती है वो उसके साथ तुरंत विराम हो जाता है। लेकिन ऊपर का शरीर जो होता है वो गति के जड़त्व के कारण, क्योंकि उसमें भी गति है, वो तुरंत अपने आप को एकदम विराम नहीं कर पाता, तो पैर वहीं रुक जाते हैं और ऊपर का शरीर कहाँ जाता है, आगे की तरफ गिर जाता है। कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि अचानक चलती हुई गाड़ी में से जब व्यक्ति गिरता है, उतरता है, तो क्या होता है कि वो कई बार ऐसा होता है कि वो गिर जाता है। क्यों? क्योंकि जब गाड़ी के अंदर है तो उसका शरीर कैसा है, गतिमान, लेकिन जैसे ही उसने फर्श पर पैर रखा, सड़क पर पैर रखा, तो पैर उसकी विराम अवस्था में आते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ऊपर का शरीर गति के जड़त्व के कारण तुरंत विराम नहीं हो पाता और व्यक्ति आगे की ओर गिरता है। इससे बचने के लिए क्या होता है कि जब गाड़ी से उतरते हैं तो 2-4 कदम उसके साथ आगे की तरफ चला जाता है, भागा जाता है, जिससे कि इस दुर्घटना से बचा जा सकता है। और भी आपने बहुत एग्जाम्पल है, जैसे घर में आपने देखे होंगे कंबल झाड़ते हैं या कालीन झाड़ते हैं तो उसको डंडे से पीटा जाता है। डंडे से पीटने से क्या होता है कि जब उसको हम पकड़ डंडे से पीटेंगे तो जो कंबल है या कोई कालीन है तो गति अवस्था में आ जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो धूल के कण होते हैं वो जड़त्व के कारण, विराम के जड़त्व के कारण गति अवस्था में नहीं आ पाते तुरंत, जिसके कारण वो वहीं गिर जाते हैं और कंबल जो है वो गतिमान होकर हो जाता है, जिसके कारण जो है धूल उसमें से झड़ जाती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक रहा न्यूटन का पहला नियम, जिसको हमने एग्जाम्पल के साथ में सीख लिया है। आप अपने कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये केस कैसा लगा, कैसा समझ में आ गया। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी चीज़ ना समझ में आई है तो आप प्लीज़ कमेंट करके उसे पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।